हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, जीएस फैकल्टी एट अबीपीडिया। आज आपके लिए अपनी 10 मिनट रिवीजन सीरीज की कंटिन्यूएशन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एआरडी के उस पे से लेके आया हूँ आपके लिए, विच इज़ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। So with this, let's start our video without wasting any time. But before that, just look at these. Who are these? These are our proud toppers of NABARD Grade A exam 2021. We were able to secure more than 40 selections, and the story continued in 2022 as well, when we were able to secure 45 selections. See, 45 selections. And I'm damn sure this story will continue in 2023 as well, because I'm very much confident about my faculty members as well as the hard work they put in and the quality of content that we provide to you. तो यहाँ पर लेकिन एक रियल क्वेश्चन जो आता है, देखो फ्रेम बनेगा ही बनेगा, अगले साल इतने सिलेक्शन हम सिक्योर करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। बट द रियल क्वेश्चन इज कि क्या आप इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हो? क्या आप अपनी पोर्ट्रेट यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो कि नहीं चाहते? If yes, then we have a plenty of options to you to connect with us. We have the rapid revision series with us, which is free on YouTube. We have also launched the complete course of NABARD, and that too at a very of affordable price. Okay, we are giving it about approximately free to you, right? And आई ऑल्सो हैव, आज मैं आपके लिए एक और ऑप्शन लेके आया हूँ, एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेके आया हूँ। वो है ये माइक्रो कोर्सेज। इफ मान लो अगर आपको सिर्फ एक मॉड्यूल, पर्टिकुलर मॉड्यूल प्रिपेयर करना है, लेट्स से कि आपको सिर्फ एआरडी प्रिपेयर करना है या फिर ईएसआई प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो खाली आप उसका मॉड्यूल भी परचेस कर सकते हो हमसे। पूरा कोर्स अगर आप नहीं चाहते तो यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल एज वेल। कि आप खाली एआरडी का मॉड्यूल लेके खाली एआरडी प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी है आपके पास, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, कि आप सिर्फ चाहते हो कि पूरी उसकी पेमेंट नहीं करना चाहते पूरे कोर्स की। पहली बात तो कोर्स की पेमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है अगर आप पूछो, बट स्टिल इफ़ यू डोंट वांट दैट, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल चाहिए, तो वो वाला ऑप्शन भी है कि खाली आप एआरडी मॉड्यूल परचेज करें हमसे और खाली वो प्रिपेयर कर लें, या जो सा मॉड्यूल आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है। सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं इन दिस माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं, अबीपीडिया के वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर एग्ज़ाम चूज़ करें नाबार्ड। ठीक है, नीचे माइक्रोवर्स पे जाइए, ठीक है, वहाँ से अवेल कीजिए माइक्रो कोर्सेज को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम आपको लिंक छोड़ देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। सपोर्ट नंबर पे कॉल करके अपनी सारी की सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हैं, आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, वट एवर वे। हम आपके लिए बैठे हैं, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, तो ओके, विथ कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सी दिस, सबसे पहली बात आती है कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन। एग्रोक्लाइमेटिक जोन है क्या? सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। देखो, इसके नेम से ही पता लगता है, एग्रो क्लाइमेट, इसमें दो वर्ड है, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट, और तीसरा वर्ड है जोन। मतलब एक पर्टिकुलर लैंड, एक यूनिफॉर्म पीस ऑफ लैंड, एक पर्टिकुलर लैंड को एक थोड़े टाइम तक आपने ऑब्जर्व किया, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम तक ऑब्जर्व किया, वहां पर एक जो कॉमन वेदर आ रहा है, एक इस पर्टिकुलर लैंड का जो वेदर और वेदरिक कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो लैंड की कंडीशंस है, वो यूनिफॉर्म है इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो उस लैंड को एक सेपरेट एंटिटी बना दिया जाता है और उसको एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोल दिया जाता है। ठीक है, आए बात समझ? एक यूनिट, एक यूनिफॉर्म लैंड, एक यूनिफॉर्म पीस ऑफ लैंड, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सिमिलर टाइप ऑफ वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे फॉलो हो रही हैं, वेदर वहाँ पे सेम सब कुछ चल रहा है, यूनिफॉर्मिटी आ रही है पर्टिकुलर टाइम के लिए, तभी तभी वहाँ पर क्या वर्ड आया, एक एग्रीकल्चरल लैंड। बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड, एक यूनिफॉर्म एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पर एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम के लिए एक सिमिलर क्लाइमेट फॉलो हो रहा हो, तो उसी को बोलेंगे क्या, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। मतलब उसको एक पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। आई होप इतना समझ में आया होगा। सी द डेफिनेशन, एन एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज अ लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट्स suitable for a certain range of crops and cultivators। कि वहां पर जो क्रॉप्स उगा रहे हैं, उस पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए वो वाला जो पीस ऑफ लैंड है वो सूटेबल हो रहा है। ये सिमिलर कंडीशंस, मतलब कि यहाँ पर कुछ क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, उनके लिए वो सूटेबल है। ओके,
The planning aims at scientific management of regional resources to meet the food, fiber, fodder and fuel wood without adversely affecting the status of natural resources and environment. ये किस लिए किया जा रहा है? ये किस लिए किया जा रहा है? एक पार्टी एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए, कि आपको जब पता हो कि ये वाला जो एरिया है इन पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए ये वाला वेदर यहाँ पे सूट करेगा। समझ में आ रहा है? जब हमने कुछ पर्टिकुलर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में अगर पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया कि हमने इनको ए बी सी ऐसे करके लेट से कि पूरे इंडिया को हमने 4 वेदर क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेट में डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑल्दो ज़्यादा है बट आपके सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ कि पूरे इंडिया को मान लो कि सिर्फ 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो लेट से ए जो क्लाइमेटिक जोन है वहाँ पर आपकी वीट को सूट कर रहा है, बी के अंदर मान लो राइस को सूट कर रहा है, ठीक है, सी के अंदर लेट से मेज को कर रहा है और डी के अंदर किसी और क्रॉप को कर रहा है। तो आपको जब ऐसे पता लग गया कि ये वाला क्लाइमेटिक जोन इस क्रॉप को सूट कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप मैनेज करोगे ना रिसोर्सेज को, तो दैट कभी भी शॉर्टेज ना रहे, कभी भी कोई डिजास्टर आए तो कुछ है उसके अकॉर्डिंगली आपने पर्टिकुलर मैनेज करके रखा हो। It's basically in short you can say कि division in the terms of agroclimatic zone will help you in efficient use of the resources of the agricultural resources. इससे आपकी जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो भी एक अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है, अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है, एक अच्छी एफिशिएंट मैनर में यूज हो सकती है। आई होप इतना समझ में आया होगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे एनवायरनमेंट भी सेव होगा, एनवायरनमेंट भी सेव होगा जब आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये वाला एग्रीकल्चर जोन यहाँ पर ये वाली क्रॉप ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, ये वाली क्रॉप ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, तो आप उसी हिसाब से एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का भी यूज़ करोगे वहाँ पे पर्टिकुलर उसी लैंड के लिए, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को भी आप सेव कर सकते हो यहाँ से। बट ओवरऑल आपको एग्रोक्लाइमेटिक जोन का पर्पस अब तक समझ में आ गया होगा, और एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या किसको बोलते हैं वो भी आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस मेनली रेफर टू सॉइल टाइप्स, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी विच इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे जब मैं वेदर की बात कर रहा था कि पर्टिकुलर वेदर, उसके अंदर बेसिकली एग्रोक्लाइमेटिक जोन है ना, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ है लाइक सॉइल टाइप्स, रेनफॉल कि किस टाइप का सॉइल है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर एग्रोक्लाइमेटिक जोन जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वहां पर मेजर इन्फ्लुएंस जिस डोमिनेंस जिस सॉइल टाइप का होगा वो वाले जोन, उसको वो वाली चीज बोली जाएगी। एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, कोई भी एरिया है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि वहां पे सिर्फ एक ही टाइप का सॉइल होगा, बट डोमिनेंस ज्यादा परसेंटेज में जो सा सॉइल टाइप होगा उसको वही वाला एरिया का बोल दिया जाता है भाई यहाँ पर यही सॉइल है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि 100% वो वाला सॉइल मिलेगा वहां पर, कि डोमिनेंस होती है, वो ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है वहां पर। सेम गोज फॉर रेनफॉल एज वेल, एक पर्टिकुलर इतनी रेनफॉल तो यहाँ पे होती ही होती है। टेम्परेचर मोर और लेस ये वाला टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, और वाटर अवेलेबिलिटी एंड द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। एन एग्रो इकोलॉजिकल जोन इज द लैंड यूनिट कार्व्ड आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन सुपर इम्पोज्ड ऑन लैंडफॉर्म्स व्हिच एक्ट एज मॉडिफाइड टू क्लाइमेट एंड लैंड ग्रोइंग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन। इसको सिंपल लैंग्वेज आप ऐसे समझ सकते हो कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन एग्रो क्लाइमेट जोन का भी एक सब पार्ट है। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन का भी एक सब पार्ट है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूरे इंडिया के एग्रीकल्चर जोन का एक का सब पार्ट, उसका सब पार्ट एग्रो इकोलॉजिकल जोन। इसको बेसिकली एनएआरपी ने बनाया था ये। चलो अब आगे चलते हैं फटाफट। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन सबसे पहले कौन लेके आया था? सबसे पहले इसको लेके आए थे प्लानिंग कमीशन। उन्होंने पहली बार पूरे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब तक ऐसे 3 क्लासिफिकेशन हो चुकी है 3 बॉडीज के थ्रू। फर्स्ट इज बाय प्लानिंग कमीशन जिन्होंने 15 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। देन एनएआरपी जो कि आईसीएआर की एक बॉडी है, ठीक है, आईसीएआर की बॉडी है, देखते हैं इसको भी। देन एनबीएसएस एंड एलयूपी मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इन्होंने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के मतलब एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स इन्होंने दिए हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन हमने देखा है वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे उसमें। ओके, नाउ लेट्स सी किस किसने कितने कितने जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, अब प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग ये 15 जोन्स हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाइक वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, लोअर गैंगेटिक प्लेन, सी दीज आर द लोअर गैंगेटिक प्लेन जो कि यहाँ पे आपकी गंगा फ्लो का कोलकाता वाला जो रीजन है बहुत ही फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैडी की ग्रोथ होती है सबसे ज़्यादा।
then middle Gangetic Plain, upper Gangetic Plain, trans Gangetic Plain, eastern Plateau and hills, central Plateau and hills, ठीक है, western Plateau and hills, ठीक है, east coast plain, west coast plain, Gujarat plains, western dry region and islands, the Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. तो ये 15 जो क्लाइमेटिक जोन्स है प्लानिंग कमीशन ने डिस्ट्रीब्यूट करे थे. Okay, you can take the screenshot. See, these are the 15 zones. Okay. Then comes NARP. NARP का जो है, इसको किसने लॉन्च किया था इस प्रोग्राम को? ICAR ने. तो ICAR ने लॉन्च किया था और इन्होंने 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अंदर पूरे इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट करा था. कितने में? 127. ये इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखेंगे. सॉरी. ओके, सी दीज आर द 127. आपको एक ऐसे याद नहीं रखने कौन कौन सा, आपको इतना पता होना चाहिए 127 जोन्स में किया था. दैट्स इट. देन एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, पूरे इंडिया को 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था. किसने? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने. ठीक है, और इस 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को फर्दर 60 सब जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो. आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सी दीज आर द 20 इकोलॉजिकल जोन्स. आपको याद नहीं रखने, बस आपको सिर्फ 20 याद होने चाहिए कि 20 नंबर है. ठीक है, आपको 15 जो जोन थे स्टार्टिंग में, एक बार जरूर उसको नजर मार लेना. ओके, चलो. दीज आर द 20. ओके, these are faculty. With this we have come to the end of our video. I'll meet you in the future videos. I wish you all a very good luck. Thank you and have a nice day.